नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड स्टडी क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है डेविड। तो आपने देख लिया, थंबनेल देख लिया, और स्क्रीन बोर्ड पे आप जो देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन बोर्ड पे अपने, तो स्टैटिक जीके एसएससी एमटीएस एंड स्टैटिक जीके एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो आपका एक क्लास चल रहा है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के लिए आपका जो सबसे ज़रूरी का जो सबसे मैंने क्वेश्चन कराने की मैंने बात करी थी कि मैंने कहा था कि सारी चीज़ें मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, आई मीन याद करवा दूंगा। तो कुछ ऐसे इस तरह से ही है ये चीज़। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं, आई मीन किस शहर को कहा जाता है। तो झीलों की नगरी को कहा जाता है उदयपुर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो लोकप्रिय नारा जो था किसने दिया था? तो वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, अब जो आपका उत्तर सही जवाब हो जाएगा। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम श्रोत गान किसने लिखा था? वंदे मातरम जो श्रोत गान है वो किसने लिखा था? तो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। मैंने बताया था आपको कि ये ध्यानचंद स्टेडियम, ध्यानचंद के उनको याद करते हुए उनके उपलक्ष्य में जो होता है उनके में मनाया जाता है ये। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कहाँ है? रायपुर। गोवा की राजधानी की बात करें, गोवा की राजधानी का क्या है? पणजी। पणजी क्या है? पणजी है। अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद नदी के तट पर स्थित है। साबरमती क्या है? साबरमती नदी जो है वो अहमदाबाद शहर की तट पर नदी के तट पर क्या है स्थित? ये आपका हो जाएगा साबरमती नदी। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम, एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो जनरल कौन थे? देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं विलियम बैटिंग। कौन है? विलियम बैटिंग। आपका जवाब होगा विलियम बैटिंग। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1 नवंबर 2000 में। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, वेलिंगटन क्या है? वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? जो वेलिंगटन है वो किस देश की राजधानी है? वो है न्यूजीलैंड। कहाँ की राजधानी है वो? न्यूजीलैंड की राजधानी है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैपिटल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसमें किया जाता है? जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, आपने देखा होगा एक्सरे, जानते हैं? जो आप एक्सरे करवाते हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं बोन्स में कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप जाते हैं फिजिशियंस के पास, आई मीन जहाँ जाते हैं उसके पास, तो जब वो करता है आपका, तो ये एक्सरे, एक्सरे तस्वीर के लिए, किसके लिए? एक्सरे तस्वीर के लिए किसका? ऑप्टिकल फाइबर्स का जो उपयोग होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग किया जाता है एक्सरे के लिए। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सीन नदी है जो आपकी, जो हमारी सीन नदी है, उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? पेरिस, फ्रांस। कौन सा? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? देखिए, आप जानते भी होंगे, तो है 8। कितनी है? 8 है। जब मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, आई मीन जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, तब उसमें सारी चीज़ें आपको बताया जाएगी। ठीक है ना? तभी तो फिलहाल आप इतना देख लीजिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ऑनर्स क्या लिखा है यहाँ पे? एक आपका 15वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए, कहता है ऑनर्स और स्ट्रेट निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? ऑनर्स योर, ऑनर्स योर स्ट्रेट, निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? यूको क्या है? यूके बैंक। किसका? यूको बैंक की है। ग्रे, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए है? ग्रे रिवॉल्यूशन जो है ये किसके लिए है? उर्वरक उत्पादन। किसके लिए है? उर्वरक उत्पादन के लिए है। किसके लिए? उर्वरक उत्पादन के लिए है ये रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन जो है, तो वो उर्वरक उत्पादन के लिए है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? मतलब किस देश में हुआ था?
जो आपका कागज़ होता है वो किस देश में हुआ था? वो हुआ था चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए, ये क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका होता है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? जिसे देश की नागरिकता हासिल हुई थी, वो रोबोट कौन थी? बताइए, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे देश की नागरिकता हासिल हुई थी? बताइएगा। सोफिया। कौन थी? सोफिया थी वो, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था। देखिए, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। कहाँ पर दिया था? वाराणसी। कहाँ पर दिया था? वाराणसी में दिया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में संविधान सभा सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए? किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए? 24 जनवरी 1950 में। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में किया गया था। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? देखिएगा, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कमलकारी रोक, क्या लिखा है? कमलकारी। फिर से एक बार पढ़ते हैं। कमलकारी लोक कला शैली संबंध है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से जो है ये कमलकारी लोक कला जो शैली है आपका, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? बताइएगा। देखिए, नया नाम इनका क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय जो है इसका नया नाम हो गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या आपका है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो थी वो कब शुरू की गई थी? तो की गई थी 7 अप्रैल 1973 में। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1973 में कराई गई थी, आई मीन की गई थी, ठीक है। चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केरल राज्य की स्थापना, ये आपका जो क्वेश्चन है, केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना की गई थी। राजस्थान के हिल स्टेशन का नाम क्या है? माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू ये राजस्थान के हिल स्टेशन का नाम है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए आपका और बनता है यहाँ पे। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो थे सारंगी। किससे थे? सारंगी से थे। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, मनाया जाता है ओडिशा में, ठीक है। ये रेत कला है, ओडिशा में मनाया जाता है। चलें, अगला प्रश्न अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या आप जानते हैं, क्या लिखा है? क्या आप जानते हैं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ओके। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए हमारा कहता है, विठल स्वामी मंदिर का विठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? जो विठल स्वामी मंदिर है ये किस देवता का है? बताइएगा, ये किस देवता का है? तो देखिए, विठल के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है, ठीक है। तो इनका ही है, ओके। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप बस सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करिए। बाकी जो काम करना है वो मैं करूँगा, बट आपका सिर्फ इतना काम होगा कि आप अपने पढ़ाई को अंजाम पूरे शिद्दत से दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन जो है आपका आपके करीब ही आने वाला है। मैं हिंदी की भी क्लासें लेने वाला हूँ। आपकी जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम्स की तैयारियां हो रही हैं, मैं एक बढ़िया सा क्लास बना करके आप लोगों के सामने अपलोड करवा दूंगा, ओके। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार भैया, ठीक है। थोड़ा सा मन लगा के पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि जब तक आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला है आप लोगों को। वैसे फॉर्म फिल कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। जो भी हो उसको आप बिल्कुल
शेड्यूल से बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है। लेकिन पढ़ाई आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, चाहे हर हाल में, किसी भी हाल में आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चाहे फिर आपका सिचुएशन कुछ भी हो, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो दीजिए अपने दोस्त रिंकू को इजाज़त। नमस्कार। ठीक है।